सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन की बटन को भी दबाएं जीवन में स्वस्थ और निरोग रहने के लिए। नमस्कार। किसी एक भाई ने मुझसे पूछा है कि उसका हस्त मैथुन कर करके जो शरीर है वह दुबला गया है और उसके शरीर में केवल मात्र अब ढांचे रह गए हैं और वह इससे निकलने में इतनी मुश्किल को महसूस कर रहा है जितना शायद आज तक कभी किसी मुश्किल से निकलने में नहीं की थी। जैसा कि मैंने अपने हर एक वीडियो में बताया है दोस्तों कि नशा चाहे किसी भी प्रकार का हो, नशा खराब ही होता है। और जब आप ऐसा नशा कर रहे हो जो आपके पास हर क्षण अवेलेबल है, हर क्षण प्रस्तुत है, तब वह जो नशा होता है वह बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि वह आपके पास हर समय अवेलेबल है। और यह जो नशा है यह तो आपके पास हर समय ही अवेलेबल है। आपने हाथ उठाया और बस डाल दिया अंदर और शुरू हो गए। जब चाहे जहां चाहे आप शुरू हो गए। कुछ समय के बाद पहले कुछ मान मर्यादा भी हुआ करती थी, लेकिन जब व्यक्ति बहुत ही ज्यादा रगड़ने लगता है और बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है तब वह लाशरम भी नहीं करता है और किसी भी स्थान पर शुरू हो जाता है। उसे जरा सी भी लज्जा नहीं आती है क्योंकि वह इन सब परिस्थितियों से अनविज्ञ होता है। उसे तो केवल मात्र अपना नशा ही दिखाई दे रहा होता है। तो चाहे नशा शराब का हो, चाहे नशा गांजे का हो, चाहे नशा सिगरेट का हो, चाहे नशा तंबाकू का हो, वह इसी तरह से काम करता है। मैं छोटे से उदाहरण से आपको बताता हूं। आप यह बिल्कुल भी अपने अंदर गलत ना समझें कि आप बहुत कुछ बड़ी परेशानी में फंस गए हैं और इससे निकलना मुश्किल है। नहीं, निकलना आसान है, लेकिन मैं इसका ट्रिक बता रहा हूं कि यह किस तरह से आपको फंसाता है। देखिए, पहले जैसे एक शराबी होता है, पहले छुप छुप के पीता है, ठीक है। जब वो छुप छुप के पीता है तो उसे ऐसा लगता है कि यार ठीक है, अब मैं हमेशा दूर रहूंगा, थोड़ा बहुत नशा इसी तरह से करता रहूंगा। फिर शराबी क्या होता है कि धीरे धीरे नजदीक आता है, मतलब उसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो घटता जाता है। जैसे पहले मान लीजिए वो 6 महीने में पीता था, फिर वह 3 महीने में पिएगा, फिर वह 2 महीने में, फिर 1 महीने में। ऐसे में क्या होता है, व्यक्ति धीरे धीरे जिनसे वो डरता है उनसे उनका डरना भी छूट जाता है और वह एकदम बेशरम होकर नशे का सेवन आगे चलकर उनके सामने भी करने लगते हैं। नशा इसी तरह से आपको बर्बादी के गड्ढे में ढकेलता है और आपको बेशर्मी की सारी हदें पार करवा देता है। क्योंकि नशे में जो व्यक्ति होता है वह रियलिस्टिक दुनिया से, वर्तमान से दूरी बनाकर रखता है। आप किसी भी नशेड़ी को देख लीजिए, मुझे नहीं लगता कि वह अपने वर्तमान में जीता है। वह हमेशा अपने या तो भूत में जीता है या तो भविष्य में जीता है। और अगर वर्तमान में रहने की कोशिश भी करेगा तो उसको घबराहट, बेचैनी हो जाएगी। आप अजमा लेना, जितने भी नशेड़ी हैं वह इसी तरह से काम करते हैं। कई लोग तो ऐसा सोचते हैं कि नशा करके वह सुन्न हो जाते हैं तो वर्तमान में हो जाते हैं। ऐसा नहीं है। वह भी एक अनरियलिस्टिक दुनिया में जी रहे होते हैं क्योंकि नशा नशा क्या करता है, सुन्न कर देता है। जो वास्तविक परिस्थिति है वह उससे उसको अलग कर देता है, मतलब रियलिटी से आपका नाता तोड़ देता है। फिर इसी तरह से आप एक दिन बस कहानी खत्म हो जाती है। अब ठीक मास्टरबेशन के साथ भी ऐसा ही होता है। पहले व्यक्ति कभी कभार करना शुरू करता है, फिर करते करते उसकी हालत ऐसी दयनीय हो जाती है कि वह फिर अपने आप को कहीं भी रोक नहीं पाता है। बस बस ठिकाने ढूंढता है कि कोई कोना मिल जाए, कोई बाथरूम मिल जाए, कोई ऐसी छप्पड़ मिल जाए या कोई ऐसा टीला मिल जाए जहां पे मैं चला जाऊं। पहले कभी कभार व्यक्ति थोड़ा झिझकता भी है कि लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे मेरे बारे में। लेकिन जब बहुत ज्यादा नशा हावी हो जाता है तब वह यह सब नहीं सोचता है। मैं आपको एक सच्ची बात बताता हूं। जो व्यक्ति शादीशुदा भी है और अगर वह मास्टरबेशन के एडिक्टेड है तो वह अपनी बीवी के साथ सही तरीके से संभोग भी नहीं करते क्योंकि उन्हें मास्टरबेशन की आदत है। तो उनका जो मजा है वो अपनी बीवी में नहीं ले पाते हैं और ऐसे में होता है कि देर सवेर कुछ दिनों के बाद शादी टूटने के कगार पर आ जाती है या फिर बीबी कहीं और, क्योंकि आप तो बस हाथ ठेला चला रहे हो ना, तो आप तो हाथ ठेला में खुश हो, तो अगला तो भाई समझ रहे हो ना। तो
आप जितनी जल्दी हो सके आप अपनी इस समस्या से बाहर निकलिए, और ऐसी कोई समस्या नहीं है जिससे बाहर नहीं निकला जा सकता। अब इससे निकलना कैसे है? बहुत सारी बातें हो गई, मैंने तो बहुत सारा लेक्चर दे दिया। इससे निकलना ऐसे है कि सबके अपने अपने अलग अलग तरीके होते हैं। कि जब आप मास्टरबेशन करते हो तब आप एक्सरसाइज करने लगो, अपनी डेली रूटीन को बदल लो, या अपना ध्यान परिवर्तन करने की सारी कोशिशें करो, या हर समय किसी न किसी के साथ रहो और उसको अपने विषय में बता के रखो जिससे वह आपको कंट्रोल कर सके। बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जो साइंस में आती हैं, जो थेरेपीज में आती हैं, और हम यह कराते हैं उनसे। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताना चाहता हूं, एक सात्विक मार्ग जो साधु सन्यासियों का होता है, और इसमें निश्चित ही व्यक्ति को लाभ होता है। देखिए, व्यक्ति कितना भी नशेड़ी हो जाए, लेकिन परमपिता परमेश्वर से उसका रिश्ता हमेशा रहा आता है, और जब चाहे वह अपनी इन आदतों को बदल सकता है। तो यहां पर एक चीज मैं आपसे बताता हूं कि मैंने किसी संत से सुना था, और मैं इन सब चीजों को काफी अप्लाई भी कर चुका हूं लोगों के ऊपर, और उनको इस बातों से बहुत आराम भी मिला है। तो वह चीज यह है दोस्तों कि मास्टरबेशन की आदत को छोड़ने के लिए आपको ना धार्मिक मार्ग अपनाना पड़ेगा, थोड़ा भक्ति भावना को अपने अंदर जगाना पड़ेगा, और जैसे जैसे आप भक्ति में डूबते जाएंगे आपकी यह जो आदत है यह छूटती जाएगी। और इसके साथ साथ आप शारीरिक मेहनत करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि शारीरिक मेहनत करेंगे, ऐसी शारीरिक मेहनत करिए कि आपका जो हाथ है वह आपकी तरफ ना जाए। क्या करते हैं आप? अपनी इस एनर्जी को बाहर निकालने के लिए तड़पते हैं, तो वो जो आप एनर्जी कैसे निकालेंगे? हाथ ठेला चला के। जब आप अपनी एनर्जी को कहना चाहिए कि आप किसी मेहनत के द्वारा निकालेंगे, जब आप मेहनत करेंगे सारी एनर्जी वहां निकल जाएगी, तो स्वाभाविक है कि आपका जो हाथ है वो उस तरफ जाएगा भी नहीं। और साथ में धार्मिक मार्ग को भी अपनाना बहुत जरूरी है। पूजा पाठ करना, साधु संत की बातें सुनना, सद्मार्ग अपनाना, यह सब चीजें आप एक बार धार्मिक मार्ग अपना कर देखिए। जैसे जैसे आप धार्मिक मार्ग पर चलते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी जितनी भी तांत्रिक प्रवृत्तियां हैं वह ठीक होती जाएंगी। आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा लेंदी हो गया है, और मैंने कोशिश की है अपनी तरफ से आपको समझाने की। अगर इस विषय में और भी कुछ जानना समझना है तो आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। हमने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उसमें कॉल करके आप हमसे बात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।